एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट ए आपको बताने जा रही हूँ। उस तरह के हमने देखिए 4 से 5 सेट पेपर तैयार किए हैं। ये आपका है सेट पेपर ए और ये देखिए आपका सेट पेपर बी, इसके बाद में ये सेट सी और इसके बाद में सेट डी। ठीक है, बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने ये 4 से 5 सेट पेपर तैयार किए हैं और हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, उनमें भी हम यही उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमारा सालों का, ठीक है, सालों का अनुभव है और जो हमारे साल भर की मेहनत है वो इन 4 सेट पेपर में छिपी है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इन सेट पेपर को कंप्लीट कर लेना है क्योंकि हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च के साथ बनाए हैं। तो चलिए इसी बात के ऊपर हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। दूसरा, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो परीक्षा गुरु को। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लता मंगेशकर को। पांचवा, पट कथा की मूल इकाई है। तो पट कथा की मूल इकाई आपकी क्या रहेगी? दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का जो गुण नहीं है वो आपका शुद्धता। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। तो कौन से पुत्र थे? 5वें। ठीक है, और दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा आपका कौशिक। और तीसरा है धनराम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे। क्या आएगा इसमें? तीसरे। ठीक है, और चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है। किसका रहा है? वीणा का। पांचवा प्रश्न है डेडेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। तो इसका आंसर रहेगा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। और छठा है काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका शब्द चित्र। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और देखिए आप सभी अच्छे से कंप्लीट करें। यदि इस पेपर की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट करने पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी कुल की हानि। कुल की हानि परिवार की मर्यादा। दूसरी ओस के फूल, इसकी जोड़ी है आपका ओस के फूल गद्य संग्रह। तीसरी गरबा, गरबा की रहेगी आपकी गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विषय ज्ञान कोश। ठीक है, ये आपकी चौथी। पांचवी है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुस्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म आपके 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारे एक शब्द या आप एक वाक्य में उत्तर कह सकते हैं। पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा आपका परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतवासी। तीसरा है आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का।
ठीक है। और चौथा हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो कितने शब्द हैं हिंदी कोश में? आपके 5 लाख। कितने? 5 लाख, याद रखिएगा। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ आपका होता है मूर्त रूप। मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है। और छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और सातवां अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वयं। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। से सफलता मिलती है। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में हमारे है सत्य सत्य। पहला है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये आपका असत्य है। चौथा तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी, ये आपका असत्य है। चौथा टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, ये आपका सत्य है। और पांचवा है रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये बात सत्य है। और छठा है राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, ये बात भी आपकी सत्य है। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। दूसरा है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। आठवां द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। आठवां शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। ये आपका 14वां प्रश्न रहा। 15वें प्रश्न में वाक्य परिवर्तन है। और 16वें प्रश्न में है भवानी प्रसाद मिश्र या दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में है बाल मुकुंद गुप्त तथा प्रेमचंद का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। और 18वें प्रश्न में संवाद लिखना है आपको इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में है अपठित गद्यांश, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न आपको इसी में से कंप्लीट करने हैं। ठीक है। ये रहे इसके प्रश्न। और यहाँ से देखिए ये आपका अथवा है। इसके बाद में है 20वां प्रश्न। इसमें है पद्यांश, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश है, इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। ये अथवा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने हिंदी का सेट ए कंप्लीट किया है। आने वाले वीडियो में हम सेट 20 का कंप्लीट करेंगे।